हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका न्यू लाइट इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। 4.1 हमने पिछले वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज 4.2 को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सुनिए इसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में सिंपल बोल रहा है कि इन सभी के मूल ज्ञात कीजिए। जो ये समीकरण दिए हुए हैं द्विघात समीकरणों के मूल का मतलब क्या होता है। हमने 2 पार्ट पढ़ा था तो उसमें शून्यक निकाला था, आपको याद होगा। जो शून्यक निकालते हैं उसी को तो मूल बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें मूल निकालना है। तो सबसे पहले बस आपको एक ही चीज आना चाहिए, वो है गुणनखंड करना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मान के चलिए गुणनखंड करना आपको आना ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऐसे 2 नंबर सोचिए जिसका गुणा 10 आ जाए और घटाना, यहाँ माइनस है तो घटाने पे 3 आ जाए। बस 2 नंबर सोचिए तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, 5 और 2 ना, और उसको घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को उसी प्रकार से लिखेंगे, इसको तोड़ देंगे। किसमें 5 माइनस 2 में तोड़ दिया हमने, क्योंकि जब घटाएंगे तो फिर 3 मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक्स और माइनस 10 उसी प्रकार से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा इसका तोड़ने का तरीका। हमेशा यहाँ वाला गुणा करने पे आना चाहिए 2 नंबरों का, और यहाँ वाला जो यहाँ चिन्ह रहेगा, घटाना है तो घटाने पे 3, जोड़ है तो जोड़ने पे 3, प्लस है तो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए देखिए, अब इस x का गुणा दोनों में कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर का आपको कुछ नहीं करना है। x का गुणा 5 में करेंगे 5x, x का गुणा 2 में करेंगे 2x। लेकिन जब भी यहाँ माइनस रहेगा तो इस माइनस का इस माइनस में गुणा होकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये बात याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर गलतियां होती हैं बच्चों से यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे x है दोनों में, x निकाल लीजिए। अगर मैं यहाँ से x निकाल लूंगा तो x माइनस 5 बचेगा। ठीक है, दोनों में x है तो x को मैंने बाहर निकाल लिया, एक एक तो कम हो गया दोनों में से। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 के पहाड़ा में ये भी आ जाएगा, 2 के पहाड़ा में ये भी आ जाएगा, यानी 2 कॉमन है। अब प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, जो यहाँ रहेगा वही चिन्ह लिखना है आपको, याद रखिएगा। 2 से 2 कटा, बचा क्या x। 2 से 10 कितनी बार में कटेगा, 5 बार, बराबर 0। ठीक, ये हो गया आधा से ज्यादा गुणनखंड हमारा। बस लास्ट स्टेप देखेंगे, ये दोनों देखिए ब्रैकेट में कॉमन होगा और हर बार ये समान होना ही चाहिए। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके 9 वीडियो बेसिक के उसको देख लीजिएगा। उसमें गुणनखंड वाला भी पार्ट है, उसको देख लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। हो सकता है कुछ बात न समझ में आ रहा हो, ठीक है, लेकिन मैंने उसमें एकदम बेसिक लेवल से बताया है, छोटे लेवल से एकदम। उसको जरूर देखिएगा, बेसिक वाला वीडियो प्लेलिस्ट में। ठीक है, तब आपको ये पूरी बात समझ में आएगी क्या मैं बताना चाहता हूँ। चलिए, तो ये और ये दोनों सेम है, तो इसलिए इसको मैं ले रहा हूं कॉमन। जब इसको कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा और ये बचेगा, तो x बचा और प्लस क्या बचा 2, बराबर में 0 बचा। एक बार फिर समझिए, ये दोनों में है तो मैंने इसको क्या किया, कॉमन निकाल लिया। जब यहां से ये निकल गया तो बचा क्या x, और यहां से भी ये बाहर निकल गया तो बचा क्या प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, ये रहा। अब क्या करेंगे, अलग अलग दोनों को 0 ले लेंगे, तो लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0, कॉमा लगा लीजिए, और x प्लस 2 बराबर में 0। एक बार इसके बराबर अलग 0, इसके बराबर अलग 0। अब 5 को उधर भेज देंगे तो x के बराबर में आ जाएगा प्लस 5, और 2 को उधर भेज देंगे तो x के बराबर में आ जाएगा माइनस 2। ठीक, यही बस एक्स्ट्रा पार्ट था, बाकी सब वही था गुणनखंड वाला सिस्टम। तो 5 यहाँ माइनस था, उधर प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस था, उधर माइनस, ये आपके 2 मूल हो गए। तो लास्ट में लिख देंगे अतः इसके मूल 5 तथा माइनस 2 है, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए इसमें आते हैं। इसको कैसे किया जाएगा, तो जब भी कभी यहाँ कोई नंबर आ जाता है तो इसका गुणा मन ही मन में यहाँ कर देते हैं, 6 दूनी 12। यानी अब आपको 2 नंबर सोचना है कि गुणा करने पे 12 आए। 12 यहाँ लिखना नहीं है, मन ही मन में गुणा करने पे कितना 12 लाना है। 2 नंबर सोचिए, और उसका घटाना कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ 1 छुपा है ना, 1 x के बगल में 1, घटाने पर 1, गुणा करने पर 12, 4 तिहाई 12, और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमको मिल गया। तो इसको हमने तोड़ दिया 2x स्क्वायर प्लस
इसको हमने तोड़ दिया 4 माइनस 3 में, ठीक, ये हमने तोड़ दिया। अब क्या किया जाएगा, 2x², इस x का गुणा 4 में करो 4x, इस x का गुणा 3 में करेंगे 3x माइनस में। अच्छा यहाँ देखिए माइनस नहीं बदला, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा हमेशा माइनस ही होता है, इसलिए ठीक, -6 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या दोनों 2 के पहाड़ा से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 कॉमन है, दोनों में x है, हाँ x भी है, 2 से 2 खत्म हो गया, कट गया, x से x कटेगा, एक x बच जाएगा, 2 से 4 काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में, x से x कट गया, खत्म हो गया, ठीक। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, क्या 3 दोनों में है, हाँ, 3 के पहाड़ा से 3 तो कट ही जाएगा, और 3 के पहाड़ा से 6 भी कट जाएगा, माइनस और माइनस का जब भाग होगा तो प्लस बन जाएगा, माइनस से माइनस कट के प्लस, और 3 दूनी 6 बराबर में 0, ठीक, ये हो गया। अब देखेंगे ये दोनों ब्रैकेट सेम रहेगा, हर बार सेम आएगा वो, ठीक। तो अब क्या करेंगे, x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3 बराबर में 0। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर, अलग अलग 0 ले लेंगे, ठीक। ये दोनों को मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया दूसरे ब्रैकेट में। अब एक बार इसके बराबर में 0 लेंगे और एक बार इसके बराबर में 0 लेंगे, इस पार्ट के बराबर में 0। अब इस 2 को उधर पलट देंगे तो बताइए, 2 यहाँ प्लस है, उधर जाएगा -2 हो जाएगा। ये 0 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि जब वहां पे कुछ अंक चला जाता है तो 0 लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बगल में 0 आप चाहे तो छुपा सकते हैं, ठीक। 3 को उधर भेजिए, +3 हो जाएगा, यहाँ माइनस उधर प्लस, ये बटे में चला जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो भाग में जाता है, 3/2, ये रहा आपका, दोनों इसका मूल मिल गया, ठीक। तो इस तरह से ये दोनों थोड़े इजी क्वेश्चन थे, आपको समझ में भी आए होंगे, बहुत इजी है। जो बच्चे शुरू से सही से पढ़ रहे हैं, 2 पाठ उन्होंने पढ़ा होगा, 3 पाठ पढ़ा होगा, उनको ये सब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जो डायरेक्ट ये वाला वीडियो देख रहे हैं उनको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कोशिश करिए कि बेसिक देख के तभी पढ़िएगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो तो। चलिए अब क्या करना है, इसका गुणनखंड हमको करना है। थोड़ा करनी आ गया है तो प्रॉब्लम आपको करेगा ना, तो एक बेसिक में बात आपको बताता हूं, उसको ध्यान दीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। सुनिए, एक बात आपको ये याद रखना है ना कि जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 5, ठीक है, 5, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिंपल ये 5 लिखा हुआ है, साधारण रूप से आप इसको अंडर रूट में 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं, ठीक। जैसे अगर कहीं 3 लिखा है तो मैं इसको क्या समझूंगा, √3 इंटू √3, ये आपको अपने मन में समझना है, ठीक है। कोई भी चीज लिखा है उसका 2 करड़ी होता है गुणा के रूप में, बस इतना बात याद रखिएगा, बाकी तो मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। सुनिए, देखिए, समझिएगा। अच्छा एक बात और, जब इन दोनों का गुणा होता है तो 5 भी निकल जाता है करड़ी से बाहर, दोनों तरफ से काम करता है ये। चलिए देखिए, सबसे पहला काम क्या होगा कि इसका गुणा यहाँ पे कर देंगे अपने मन ही मन में, तो चूंकि मन में इसका गुणा करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो आइए मैं यहाँ नीचे इसका गुणा कर दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक। देखिए, तो किसका गुणा किसमें करना है, करड़ी में 2 का गुणा करना है, इसका गुणा इस वाले में, 5 करड़ी में 2, सही है। इसका गुणा इसमें करेंगे तभी तो पता चलेगा कि गुणा करने पे लाना कितना है, ठीक। देखिए, तो जब मैं इसका इसमें गुणा कर दूंगा तो 5 का तो कुछ नहीं होगा, 5 वैसे ही रहेगा। जब करनी का करनी में गुणा होगा तो एक करनी से निकल जाएगा बाहर 2। अब आप कहेंगे ये कैसे होता है, तो ऐसे होता है, सुनिए, जब 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 बन जाएगा, और करनी में 4 2 ही तो बन के निकलता है, चाहे वैसे निकाल लीजिए चाहे डायरेक्ट निकाल लीजिए। अब गुणा करेंगे तो लाना कितना है, 10, यानी कि हमको यहाँ पे 10 समझना है, क्या समझना है, 10। गुणा करने पर 10 लाना है, 2 नंबर सोचना है जिसका गुणा 10 आ जाए, तो बहुत सारे नंबर्स हैं, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, 10 एकम 10, लेकिन उसका जोड़ 7 आना चाहिए, उन दोनों का जोड़। तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7, आगे तो गया, यानी 5 और 2 में हम तोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, करड़ी में 2, और इस वाले को तोड़ना है हमको 5 + 2 में, बस बाकी सब कुछ वैसे ही लिखना है, कोई बदलाव नहीं,
ठीक, तोड़ दिया हमने। अब इस x का गुणा दोनों में कर देंगे जैसे कर रहे हैं वैसे ही, कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। 5x 2x और फिर 5 करड़ी में 2 बराबर में 0, ये आ गया। ठीक, चूंकि प्लस है तो दिक्कत भी नहीं है, माइनस होता तो प्लस माइनस का झंझट थोड़ा बहुत हो सकता था। ठीक, देखिए क्या अब इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है आपको? तो आप कहेंगे बिल्कुल x दोनों में कॉमन है, देख लीजिए दोनों में x है, बाकी कुछ है ही नहीं, x निकाल लीजिए। जब आप x निकाल लेंगे तो बचेगा क्या आपका? करड़ी में 2 बचेगा और एक x बच जाएगा, क्योंकि x 2 बार था, एक बार मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचेगा? केवल 5 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है? अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बताइए यहाँ पे जो 2 लिखा है, क्या इसके अंदर करणी में 2 बार 2 है क्या? करणी में 2 इंटू करणी में 2, 2 बार इसके अंदर है, और यहाँ एक बार है करणी में 2, तो करणी में 2 करणी में 2 दोनों में कॉमन है, यही बस समझाने के लिए मैंने ये बताया, ठीक है। ध्यान समझिएगा। तो याद आपको ये रखना है कि जो 2 लिखा है इसके अंदर 2 बार करणी होता है। हम क्या करेंगे, इसका एक बार करणी निकाल लेंगे। जब इसका एक बार करणी हमने निकाल लिया तो अंदर इसका एक बार करणी बच जाएगा, बस यही तो बात बताना था। करणी में 2 मैंने निकाल लिया तो करणी में 2 अंदर बच गया। अच्छा, निकालें क्यों? क्योंकि यहाँ भी करणी में 2 है, उसको भी तो निकालना है, इसलिए मैंने निकाला है। तो प्लस 5 बराबर 0, ये रहा सिस्टम। ठीक, अब आप देखेंगे ये दोनों आपका सेम है। वैसे भी अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, अगर करणी में 2 आपने लिख लिया किसी भी प्रकार से, तो आप सोच लीजिए कि यही तो लाना है उसमें, चुप मार के वही भी लिख सकते हैं। बाकी दिमाग के ऊपर है कि कितना आप दिमाग लगाते हैं। ठीक, देखिए अब ये और ये दोनों सेम है, लिख लेते हैं। कॉमन ले लिया मैंने इसको, तो जब इसको कॉमन ले लिए यहां से भी यहां से भी, तो ये और ये बच गया, तो बचा क्या? x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0, ये रहा। अब अलग अलग 0 ले लिया जाता है, ले लेते हैं अलग अलग। पांच उधर भेज देंगे, 5 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और 2 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। बटे में लेके जाते हैं तो x बराबर -5 बटे करड़ी में 2, और ये x ये तो निकला ही हुआ है। ठीक, ये रहा, ये दोनों आपके आंसर हैं। इसके मूल 2 हैं ये। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं आपको, किसके कितने मूल होंगे? तो अगर इसका घात 2 है, सबसे बड़ा घात, तो इसके 2 ही मूल निकल सकते हैं, मतलब x के केवल 2 मान हो सकते हैं। अगर उसके घात पे 3 है तो x के 3 मान होंगे, ये बात याद रखिएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी बात है, बहुविकल्पी क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक, चलिए इस तरह से ये खत्म 3। इसमें 2 क्वेश्चन और है, पहले में 2 क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। चलिए देखिए, ये 2 प्रश्न लास्ट बचे हैं इसके पहले की, इस टोटल 5 प्रश्न इसमें थे, इसको करते हैं। तो देखिए इन दोनों को जो करने के ना 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको दोनों तरीका नहीं बताऊंगा, मैं तो आपको यही वाला तरीका बताऊंगा जिससे आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में वो घुसा रहे। लेकिन हाँ, अगर आपको दूसरा तरीका जानना है तो मुझे कमेंट में, अगर कोई भी 5 लोग मुझे कमेंट में बता दिए कि सर इसका दूसरा तरीका बताइए, तब मैं इसका दूसरा तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। सुनिए, तो गुणा करने पे कितना लाना है? तो आप कहेंगे 100 एकम 100, गुणा करने पे कितना लाना है? 100 लाना है। ठीक, और जोड़ने पे कितना लाना है? 20 लाना है। ठीक, तो क्या आपके पास ऐसे 2 नंबर है जिसका गुणा करें तो 100 आ जाए, जोड़ दें तो 20 आ जाए, जोड़ने पे 20 लाना है। तो सबसे पहला मन में आएगा 10 और 10, 10 दहा में 100 और 10 10 20, यही तो है। ठीक, यही तो है। तो इसको तोड़ देंगे, 100x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 10 प्लस 10x बराबर 0, टूट गया। अब 100 को उसी प्रकार से, इसका गुणा होगा 10 में तो ये बन जाएगा 10x, इसका गुणा होगा प्लस माइनस का भी यहां से गुणा होगा,
प्लस माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाता है, 10x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, कॉमन क्या है, तो दोनों में 10 कॉमन है क्योंकि 10 के पहाड़ा से दोनों कटता है, दोनों में x है, 10 से 100 कटा 10 12 में और x बच गया, 10 से 10x पूरा कट गया तो 1 बचेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जब कट जाएगा तो 10 से कम 10 और x से x कट गया तो 1 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि जो यहाँ रहेगा वो लिखना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत क्या है जानते हैं कि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो सब में ही होता है, 1 से जब इसमें करेंगे तो वही आ जाएगा, 1 से इसमें करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, सेम, बस माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, ये बात याद रखिएगा। और बराबर में 0 0, ये दोनों हर बार सेम होना चाहिए। ठीक, अब ये हो गया आपका 10x माइनस 1, ये दोनों सेम था एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 लेते हैं, लिखेंगे 10x माइनस 1 के बराबर में 0, 10x माइनस 1 के बराबर में 0। सबको उधर पलटिए, 10x 1 उधर चला जाएगा प्लस में, 10x 1 उधर चला जाएगा प्लस में, बटे में लेके जाइए, 1/10, 1/10, ये रहा आपका दोनों इसका मूल। ठीक, आइए इसका भी देखते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है जानते हैं, इसमें बटे में जो आ गया है 8 ना, ये प्रॉब्लम है, 8 बटे में नहीं होना चाहिए। तो बात को ध्यान से समझिएगा, सुनिए, जब भी कभी आपको बटे में, एक के बटे में, किसी मतलब किसी एक चीज के बटे में, सब के बटे में ना हो, मतलब जो नीचे होना चाहिए वो केवल 8 ही हो तो सही है, 8 हो 4 हो, एक चीज हो, तो आप क्या करेंगे, जो बटे में है बस उसी से सब में गुणा करा दीजिए, 8 से ही सब में गुणा करा दीजिए, वो 8 अपने आप हट जाएगा। सुनिए कैसे होता है, ध्यान समझिएगा। देखिए, जब 8 से यहां गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा, 16x स्क्वायर, 8 से यहां गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 8x। ठीक, जब 8 से यहां कराएंगे तो 8 से 8 कट जाएगा क्योंकि 8 ऊपर जाएगा, 8 से 8 कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया आपका 8। जब 8 से इसमें गुणा कराएंगे तो 8 ऊपर जाएगा, गुणा तो ऊपर ही होता है, तो 8 और 8 बटे मिलके कट के 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा, 8 से गुणा कर दिया मैंने, कट गया, जब भी कभी ऐसा आए। ठीक, अब क्या करेंगे, गुणा करने पे लाना है 16 और जोड़ने पे 8, तो 4 और 4, 4 चौके 16 और 4 4 8 हो गया। सेम तरीके से बिल्कुल आप इसको करेंगे जैसे ये हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 प्लस 1 बराबर 0। अब 16x स्क्वायर, 4x, x का गुणा 4 में होगा और इधर से माइनस का गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 1। ठीक, अगर आपको थोड़ा सा भी ये दिक्कत कर रहा हो ना समझने में, तो एक मैं बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, जब भी यहाँ माइनस रहेगा तभी ये बदलेगा, नहीं तो बदलना ही नहीं है। ठीक है, जब यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस को माइनस कर दीजिए, जब यहाँ माइनस रहेगा, अगर यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा बस। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, दोनों में क्या कॉमन है, 4 दोनों में है, x दोनों में है, तो 4 से 16 कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, x से x कटा, x बचा, 4x से 4x कटेगा, क्या बचेगा 1। इन दोनों में क्या है, -1 है, -1 है क्योंकि कुछ नहीं है तो -1 लेना पड़ेगा, माइनस ये वाला 1 अपने से, तो माइनस माइनस खत्म, 1 से 4 में करेंगे तो 4x आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, अब बराबर 0 0। ठीक, अब 4x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1, दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन ही है जो दोनों सेम सेम टूटता है ना, कोई भी सवाल उसका दोनों सेम ही आता है। ठीक, तो 4x माइनस 1, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर में 0, तो 1 उधर जाएगा, 4 बटे में जाएगा, तो एक ही बार में चाहो तो लिख सकते हैं 1/4, 1/4, ये रहा आपका आंसर। ठीक, तो इस तरह से हमने पहले सवाल में टोटल 5 क्वेश्चन थे, पांचों के गुणनखंड हमने
खत्म कर लिया। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो उदाहरण का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम वो देखेंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, ठीक लगा हो। हाँ, एक बात और, कुछ लोगों को हो सकता है कि जो गुणनखंड ना सीखे हो उनको नहीं आया होगा, तो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन है कि आप जाइए बेसिक वीडियो प्लेलिस्ट में, उसको जरूर देख लीजिए, उसी से आपको समझ में ही आने लगेगा। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, थैंक यू।